सभी लोगों को धर्मशाला को बचाने के लिए रोड पे आना चाहिए। खास करके मैं यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी संलिप्तता इसमें नहीं है तो आप रोड पे आइए, हम लोग आपके साथ आंदोलन करने के तैयार हैं और धर्मशाला को बचाना है। वो सारे रक्सौल शहर के लोग बस यही कह रहे हैं कि धर्मशाला को बचा लीजिए। आखिर धर्मशाला जब है तो बचाना क्या है? हमारी अगर क्षमता एक लाठी की होगी तो मैं 2 हाथ में 2 लाठी लेकर जाकर धर्मशाला रोकने का काम करूंगा। धर्मशाला को गिरने नहीं दूंगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास और वादा करता हूं। कि धर्मशाला में बंदरबाट हो रही है, धर्मशाला पर भूमाफियाओं का नजर है, तो ऐसा कदापि रक्सौल में नहीं होने दिया जाएगा। अगर धर्मशाला के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो हम लोग पुरजोर तरीके से जितनी बड़ी से बड़ी आंदोलन होगा हम लोग करने के लिए तैयार है और धर्मशाला को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। धर्मशाला को भूमाफियाओं के चंगुल में नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे जो हो। पशुपति धर्मशाला रहेगा जब तक इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रहेगी तब तक मैं इस धर्मशाला को एक ईंट खरोच नहीं आने दूंगा। वैसे सत्ता ये लोग को आके कहना ना चाहिए था। सैकड़ों वर्ष से पुरानी धर्मशाला है, उसको लूटने का साधारण आदमी के पास के बात नहीं है। और अगर कैसा कुछ भी होता है तो इसके पूर्ण दायित्व यहाँ के जनप्रतिनिधि पर है, यहाँ के लम्हर कुर्ता पहनने वाले नेताओं पर है, यहाँ के सत्ताधारी लोगों पर है, यहाँ शासन प्रशासन में जो लोग बने हुए हैं उन पर है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा अभी चल रहा है रक्सौल शहर में, एक धर्मशाला को लेकर। और सारे रक्सौल शहर के लोग बस यही कह रहे हैं कि धर्मशाला को बचा लीजिए। आखिर धर्मशाला जब है तो बचाना क्या है? तो ऐसे में सोशल मीडिया पर तरह तरह के नाम भी आ रहे हैं कि इसका बंदरबाट होने वाला है, कुछ भूमाफिया की नज़र है इस पे। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या धर्मशाला अब हट के वहाँ कोई बड़ा मॉल खुल जाएगा? ऐसा क्या हो सकता है? तो रक्सौल शहर के सारे अपने अपने आईडी से लोग यही डाल रहे हैं कि धर्मशाला को बचाया जाए। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम आरजेडी के प्रवक्ता यानी कि काफ़ी अपने बातों को लेकर जाने जाते हैं, तो इनसे हम बात करते हैं आखिर पशुपतिनाथ धर्मशाला क्या बंदरबाट होने वाला है। सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है कि लगातार रक्सौल शहर के लोग बस एक ही अपनी आईडी से लिख रहे हैं कि धर्मशाला को बचाया जाए। आखिर क्या है सर धर्मशाला, क्या वो धर्मशाला अब हट जाएगा? मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से 5-7-8 दिनों से इस चीज़ों को जानकारी में प्राप्त हुआ कि धर्मशाला को कुछ लोग यहाँ के भूमाफिया सत्ता के संरक्षण में, जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में आके उनके ताकत के दम पर ऐसी चीज़ को, रक्सौल की जो धरोहर है, जो हम लोग होश संभाले हैं तब से, हम लोग के परिवार के भी बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि उन लोग भी बचपन से देखते आए कि ये धर्मशाला रही है, उसको सुना है कि मिल बांट करके बेच लेना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है सर? देखिए, होने के लिए तो धरती पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जब तक विपक्ष है, हम लोग की आत्मा जब तक जगी हुई है, रक्सौल के बहुत लोग सामाजिक लोग और बहुत लोग पक्ष विपक्ष के लोग हैं जिनकी आत्माएं अभी जगी हुई है। पैसे के पीछे सब लोग रक्सौल में भागने वाले लोग नहीं हैं। उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के दम पर, उन लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रक्सौल की धर्मशाला, रक्सौल की धरोहर है, वो कभी भी रहेगी और इससे अच्छी स्थिति में होगी। अब ये झमेला जब खत्म हो जा रहा है तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको बना के हम लोग और अच्छा कंडीशन में धर्मशाला को सुचारू रूप में चलवाया जाए। तो ऐसे में सर रक्सौल शहर के जो भी लोग हैं, जनता है सर, वो विश्वास यानी कि लगाए हुए हैं कि हमारे धर्मशाला को बचा लिया जाए सर, तो इस पे आपकी क्या पहल होगी सर? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों का किसी भी कार्यक्रम में पहल में एक लिमिटेशन होता है। हम लोग सरकार में है नहीं कि विधानसभा में, लोकसभा में या अन्य जगहों पर बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोग आवाज़ उठा सके, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है, जो आंदोलन है या जायज़ मांगों को जायज़ फोरम पर जो उठाने की जगह है, उस सब जगह पर हम लोग उठाएंगे, उठा रहे हैं। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सुना है कि कुछ डिग्रियाँ उन लोग को लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में हुआ है, सुना है कि उनके कुछ भाई लोग बदमाशी कर रहे हैं, कुछ लोग भाई पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में है, महादा बना रहे हैं। तो इनमें कुछ कागज हम लोगों के पास हो गया है, कुछ और कागजों की तैयारी के साथ हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे, प्रशिक्षु एसडीएम साहब है उनसे मिलेंगे और आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो धर्मशाला रक्सौल की पहचान है, हमारी पहचान है। नेपाल के लोगों में बहुत लोगों की उसमें शादी विवाह हुआ है, लोग दिखाते हैं कि इसी में बउआ हमारे शादी हुई थी, देखा सुनी तुम्हारी बच्ची का, तुम्हारी बहन का, तुम्हारी मम्मी का, तुम्हारी चाची का हुआ था। वो धर्मशाला बची रहेगी। तो वो धर्मशाला को बचाने के लिए जिस हद तक होगा हम लोग को जाना पड़ेगा, जाएंगे, लेकिन धर्मशाला को हम लोग बिकने नहीं देंगे, महादा नहीं होने देंगे, ये विश्वास दिलाना चाहिए। तो रक्सौल शहर के लोग ये समझे सर कि हाँ धर्मशाला बच जाएगा?
रक्सौल के शहर के लोग के दम पर ही, ये मैं अपने दम पर नहीं बोल रहा हूँ, रक्सौल के शहर में जो हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बीच में तो मैं एब्सेंट था, लेकिन अभी घूमने से, देखने से और लोगों की भावनाएं जिस तरह धर्मशाला के प्रति भावनाएं जुड़ी हुई है, उन भावनाओं का कदर करते हुए मैं अपने दम पर नहीं, रक्सौल के लोगों के, नगरपालिका के लोगों के, समाज के लोगों के, विधानसभा के लोगों की भावनाओं को लेकर मैं कहता हूँ कि रक्सौल की धर्मशाला वही रहे। क्योंकि भूमाफिया तो चंद है, जनप्रतिनिधि तो चंद है, उनको तो पैसा का संरक्षण, पैसा का लालच है, सत्ता का संरक्षण कुछ पल के लिए हो सकता है, लेकिन आम रक्सौल की जो जनता है उसको न भूमाफियाओं से मतलब है न पैसे से। मैं ये जरूर जानता हूँ ये काम सत्ता के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। ये भूमाफिया अपने दम पर या आप या हम या साधारण कोई आदमी इतना बड़ा कारोबार, इतना करोड़ों अरबों का डीलिंग नहीं कर सकता, वो भी थाना के सामने, रोड के सामने, सैकड़ों वर्ष से पुरानी धर्मशाला है, उसको लूटने का साधारण आदमी के पास की बात नहीं है। और अगर कैसा कुछ भी होता है तो इसके पूर्ण दायित्व यहाँ के जनप्रतिनिधि पर है, यहाँ के लम्हर कुर्ता पहनने वाले नेताओं पर है, यहाँ के सत्ताधारी लोगों पर है, यहाँ शासन प्रशासन में जो लोग बने हुए हैं उन पर है। विपक्ष का जितना काम है, मैं आपको अपने स्तर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी अगर क्षमता एक लाठी की होगी तो मैं 2 हाथ में 2 लाठी लेकर जाकर धर्मशाला रोकने का काम करूंगा, धर्मशाला को गिरने नहीं दूंगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास और वादा करूँ। मैं सभी रक्सौल के निवासियों से, गार्जियन से, बड़े भाई से, साथियों से, भाई बहनों से यह पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के दम से, आप लोगों की ताकत को लेकर हम लोग, विपक्ष के लोग, इस धर्मशाला को गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अगर हो सकेगा तो पहले से अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकेगा तो जो है वो स्टेटस को मेंटेन रहने का काम करेंगे। तो वही लोग ना है जी जो लोग राम मंदिर का चंदा काट रहे थे तो सुना कि घपला हो गया, वही लोग ना है जी लोग पशुपतिनाथ धर्मशाला है जी। ये लोग धर्म का नाम उजागर, डंका उठाने वाले लोग कहाँ है? धर्म का डंका उठाने वाले लोग क्यों नहीं आके आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नहीं सत्ता के लोग जो कह रहे थे कि भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, धर्म के नाम पर हमको वोट दो, वो लोग क्यों नहीं आगे आके कह रहे हैं कि जब तक इस धर्मशाला का नाम पशुपति धर्मशाला रहेगा, जब तक इस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रहेगी, तब तक मैं इस धर्मशाला को एक ईंट खरोच नहीं आने दूंगा। वैसे सत्ता के लोग को आके कहना ना चाहिए था। आखिर कहाँ है वो लोग? हम तो विपक्ष के लोग हैं, हम लोगों को तो लोग एंटी हिंदू में रख रखा है, लेकिन लोगों को, सत्ता के लोगों को छोड़िए, जनता तो सब समझती है। बिल्कुल, जनता बेवकूफ नहीं होती, जनता जानती है, जनता पहचानती है। और ये मैं आपके माध्यम से यह राजनीति नहीं करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यह जो धर्मशाला भी है इसको भी बिगाड़ने में जनप्रतिनिधि और सत्ता के लोगों का हाथ है, लेकिन विपक्ष के लोग जो ही ताकत है, मैंने आपसे कहा एक लाठी की ताकत होगी, 2 लाठी लेकर मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन धर्मशाला का बाल विवाह का नहीं होगा। कि धर्मशाला में बंदरबाट हो रही है, धर्मशाला पर भूमाफियाओं का नजर है, तो ऐसा कदापि रक्सौल में नहीं होने दिया जाएगा। अगर धर्मशाला के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो हम लोग पुरजोर तरीके से जितनी बड़ी से बड़ी आंदोलन होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और धर्मशाला को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, धर्मशाला को भूमाफियाओं के चंगुल में नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे जो हो, मैं रक्सौल के तमाम जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोगों को धर्मशाला को बचाने के लिए रोड पे आना चाहिए। खास करके मैं यहाँ के सांसद और विधायक और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, जीते हुए जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपकी संलिप्तता इसमें नहीं है तो आप रोड पे आइए, हम लोग आपके साथ आंदोलन करने के तैयार हैं और धर्मशाला को बचाना है।